बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर हिमाचल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चा गर्म है। तो राजेंद्र राणा की ओर से एक बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि महाभारत का प्रसंग यहां पर पोस्ट किया है राजेंद्र राणा ने। ये बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी। मंत्री पद की रेस में शामिल हैं राजेंद्र राणा। तो एक बार फिर से कांग्रेस में महाभारत देखने को मिल रही है। लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चाएं गर्म है। तो वहां महाभारत का यहां पर राजेंद्र राणा ने प्रसंग पोस्ट किया है। विवादों से दूर रहने की यहां पर बात लिखी है। मंत्री पद की रेस में शामिल है राजेंद्र राणा। ये बेहद अहम जानकारी, ये बड़ी खबर। तो एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चाएं गर्म है। तो कांग्रेस में महाभारत देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होना है और इसी बीच राजेंद्र राणा का एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि अब लगातार सुगबुगाहट जो है वो इस बाबत देखी जा रही थी कि अंदर खाते कुछ कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो परेशान थे इस बात को लेकर कि आखिरकार अब कांग्रेस जब सत्ता में आ चुकी है तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 मंत्री पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। आखिरकार वो 3 मंत्री पद कब भरे जाएंगे, इसको लेकर नाराजगी थी। और अब एक विस्फोटक रूप में जो है ये नाराजगी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस तरह के बगावती सुर देखने के लिए मिल रहे थे। देखिए, 3 मंत्री पद हैं और जिसके चाहवान 4 से 5 लोग हैं। तो ऐसे में अब सुक्खू सरकार की मुश्किलें इस बाबत जरूर थी कि आखिरकार कब ये मंत्री पद जो है वो भरे जाएं और कौन ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में राजेंद्र राणा, क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है कांग्रेस पार्टी से, ऐसे में 2017 के चुनावों में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर विधानसभा से हराकर वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे थे। लिहाजा अब मंत्री पद की चाह उनकी इसलिए भी दावेदारी सशक्त मानी जा रही थी क्योंकि वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर जरूर अंदर खाते थी। लेकिन आज जिस तरह से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया और महाभारत के एक प्रसंग से जोड़कर जो है इन सारी चीजों को कहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विवादों से जो दूर रहते हैं वो अक्सर जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो उन्होंने लिखी हैं और दिलों पर राज करते हैं। इस तरह की बातें जो है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कही और जो विवादों में उलझ जाते हैं वे अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। लिहाजा जो महाभारत का प्रसंग है उसको जोड़कर जो है उन्होंने ये बात अपनी कही है। और अब उनकी पोस्ट के बाद जो दूसरे नंबर के यानी सुधीर शर्मा, जो कि धर्मशाला से विधायक भी हैं और पूर्व की जो वीरभद्र सरकार थी उनमें मंत्री भी वो रहे हैं। वैसे में सशक्त दावेदार जो है वो उनको भी, प्रबल दावेदार जो है वो उनको भी माना जा रहा था। उनकी भी लगातार नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी। हालांकि खुलकर कोई भी बात जो है वो कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जिसमें सभी अपनी अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। और जानकार ये बात कह रहे हैं कि अब ये विवाद उपज सकता है कि आखिरकार इतनी देरी जो है वो क्यों सुक्खू सरकार यहाँ पर कर रही है। लिहाजा देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आती हैं। और लगातार भाजपा भी ये इन बातों को लेकर जो है भाजपा भी सवाल उठाती रही है। भाजपा का भी ये कहना है, नेता प्रतिपक्ष की बात करें या अन्य जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो भी ये बात कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने संगठन, अपनी सरकार के या अपने विधायक जो हैं उनको सबसे पहले संभालना चाहिए। तो अब ये चीजें जो है वो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि अगला क्या प्रतिक्रिया जो है वो राज्य सरकार की तरफ से इस पर सामने आती है। विकास, जैसा कि आपने बताया कि एक बार जो इनका पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो विवादों से दूर रहता है वो दिलों पर राज करता है, क्या ये पोस्ट किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कहना चाह रहे राजेंद्र राणा? राजेंद्र राणा की नाराजगी इस बात को लेकर ही है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर वो तैनात हैं
जी। और बड़े जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, तो भाजपा के कद्दावर नेता यानी जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं प्रेम कुमार धूमल, उनको इन्होंने जो है वो हराया था वहां पर विधानसभा के पिछले चुनावों में। तो ऐसे में उनकी प्रबल दावेदारी जो है वो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन आखिरकार क्यों उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें लगातार उनकी तरफ से एक सुगबुगाहट के तौर पर जो है वो देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब खुले तौर पर फेसबुक पे जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, तो जी। विवाद जो है वो इस पोस्ट के ऊपर जरूर उपज सकता है और आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर सामने आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के पद जो है वो जल्द ही भरे जा सकते हैं। आखिरकार कब भरे जा सकते हैं इसको लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारे सूत्र कहते हैं कि हरी झंडी जो है वो हाईकमान की तरफ से मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जो जानकार ये बात कह रहे हैं कि क्यों आखिरकार अब तक नहीं बनाया जा रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं किया जा रहा है, मंत्रिपद जो है वो नहीं भरे जा रहे हैं, तो क्या इसका असर 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उस पर देखने के लिए मिल सकता है, ये बड़ा सवालिया निशान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस में रार की स्थिति बन गई है। राजेंद्र राणा की ओर से यहाँ पर पोस्ट ने यहाँ पर भूचाल मचा दिया है। राजेंद्र राणा ने महाभारत के यहाँ पर पोस्ट शेयर किया है। राजेंद्र राणा ने लिखा है, जो विवादों से दूर रहते हैं वो दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वे अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का एक प्रसंग उन्होंने पोस्ट किया है। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए भी विवादों से दूरी है, ये बेहद जरूरी है। ये राजेंद्र राणा की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है।